हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज राइट ट्रू और फॉल्स। तो हमें यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है। तो स्टेटमेंट क्या है कि गैलेपेगोस आइलैंड आर कॉल्ड एज लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के केस में जो गैलापेगोस आइलैंड है उसको हम लिविंग लेबोरेटरी क्यों बोलते हैं। तो ये बताना है कि ये जो आपके जो गैलापेगोस आइलैंड है इसको हम लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले हम समझते हैं कि गैलापेगोस आइलैंड ये कहाँ पे है। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बात कर रहे हैं गैलेपेगोस आइलैंड। तो ये गैलापेगोस आइलैंड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके ये आपका प्रेजेंट कहाँ पे होता है। ये आपका प्रेजेंट होता है पार्ट ऑफ नेबरिंग। अगर इसकी बात करते हैं कहाँ पे प्रेजेंट है, अ पार्ट ऑफ द नेबरिंग नेबरिंग part of neighboring country of इक्वेडर। और ये आपका कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थ अमेरिका की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें यूकेडर में प्रेजेंट है, यूकेडर। और ये आपका कहाँ है, यूकेडर कहाँ पे है, साउथ ऑफ लोकेटेड है साउथ अमेरिका में, अमेरि अमेरिका में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस गुलापेगोस आइलैंड की कि ये एक लिविंग लेबोरेटरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गुलापेगोस को, तो ये आपका इस जो जो हमारे चार्ल्स डार्विन थे उनका फेवरेट साइट था ये स्टडी करने के लिए। तो ये सबसे पहले जो नोटिस में आया था ये आया था किसकी वजह से, चार्ल्स डार्विन की वजह से। ये आपका क्या था, डार्विन डार्विन इनका पूरा नाम है, इनका चार्ल्स डार्विन। जो चार्ल्स डार्विन थे उनका क्या था, एक फेवरेट प्लेस था, उन्होंने इस चीज को स्टडी किया था वहां पे। सबसे पहले एक्चुअल में इन्होंने ही नोटिस किया था कि जब वो वॉयगेज कर रहे थे, सेकेंड वॉयगेज के टाइम पे जो समुद्री यात्रा वो कर रहे थे, तो वहां पे आपका क्या था, इसमें उन्होंने इसमें स्टडी किया था कि इसमें कितने टाइप की जो यहाँ पे जो बर्ड्स उन्होंने देखे थे वो ऑब्जर्व किए थे उन्होंने, और किस तरह से उनके अंदर उन्होंने अडेप्टेशन वहां पे ली थी, और उसी से उनको आइडिया आया था इवोल्यूशन का, नेचुरल सिलेक्शन का जो आइडिया था वो उनको वहीं से आया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने, चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले इसको फाइंड आउट किया था। एंड डार्विन जो थे उस टाइम पे, ओवर टाइम डार्विन ने क्या किया, जब बिगिन टू वंडर, डार्विन डार्विन ने डार्विन बिगिन टू वंडर वंडर, वो हैरान थे उस बात के लिए कि ये अगर आपके जो ये स्पीशीज थी, इफ स्पीशीज जो स्पीशीज जो आपकी कहाँ से आ रही है, स्पीशीज फ्रॉम साउथ अमेरिका। जो आपकी स्पीशीज कहाँ प्रेजेंट थी ओरिजिनली, साउथ अमेरिका की जो स्पीशीज थी, साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका की जो स्पीशीज हैं वो कहाँ पहुंची, हैड रीच्ड टू गलापेगोस, रीच टू द गलापेगोस आइलैंड में ये पहुंची, गैले इसमें गैलेपेगोस आइलैंड पे ये रीच की। एंड और उसमें उन्होंने वहां पे क्या किया, सिर्फ वो वहां पे पहुंची नहीं, उन्होंने अपने आप को वहां पे चेंज किया, अडेप्टिव वहां पे हुआ। तो वहां पे अडेप्टिव रेडिएशन जो उन्होंने, जो वहां पे वो थ्योरी जो वहां पे उन्होंने बताई कि ग्लैपेगोस में वहां पे वो पहुंचे एंड दे अडेप्टेड अ न्यू एनवायरमेंट, दे अडेप्टेड, वहां पे सिर्फ वो पहुंची नहीं, अडेप्टेड टू न्यू एनवायरमेंट में वहां पे खुद को उन्होंने, न्यू एनवायरमेंट में खुद को अडेप्ट भी किया, न्यू एनवायरमेंट में खुद को अडेप्ट किया। एंड यही आइडिया जो था कि जब वो वहां से आके इस आइलैंड पे, नई जगह पे, नए एनवायरमेंट में पहुंचती है, तो उन्होंने क्या किया, स्पीशीज जो होती है वो अपने आप को चेंज करती हैं। तो आइडिया क्या था इसका, दिस आइडिया क्या था कि दैट स्पीशीज स्पीशीज क्या कर सकती हैं, स्पीशीज could change over time, over
टाइम, तो अपने आप को वो चेंज कर सकती हैं। तो यहाँ पे क्या किया, डार्विन ने अपनी थ्योरी दी थी, इस आइडिया की वजह से डार्विन की जो थ्योरी थी, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है वो एमर्ज हुई थी। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन जो थी ये आपकी फाउंडेड हुई थी, इसी वजह से फाउंडेड हुई थी, मतलब कि इस आइडिया की वजह से। तो अगर हम गैलापागोस में उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया था, उन्होंने गैलापागोस में डार्विन ने जो ऑब्जर्व किया था वो ये किया था कि यहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस से, डिफरेंट डिफरेंट जगह से, एक लेबोरेटरी का मतलब होता है जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हम केमिकल्स के थ्रू करते हैं। लेकिन लाइव लेबोरेटरी क्यों बोला, कि वहां पे क्या उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था डार्विन ने, डार्विन ऑब्जर्व्ड दैट, डार्विन ऑब्जर्व्ड दैट, ऑब्जर्व्ड दैट वहां पे 20 वेराइटीज ऑफ वर्ड्स थी, 20 वेराइटीज थी, 20 वेराइटीज ऑफ वर्ड्स थी, वेराइटीज ऑफ वर्ड्स थी। और उन्होंने उसको नाम क्या दिया, इनको जो वर्ड्स उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किए थे उनको हम कहते थे डार्विन फिंचेस, डार्विन्स की फिंचेस हम उनको कहते थे, डार्विन की फिंचेस, वो स्मॉल बर्ड्स थे। अब ये जो वैरायटी जो बर्ड्स जो वहां पे आए थे वो कहाँ से, जो बर्ड्स होते बिलोंग्स टू सेम फैमिली, बिलोंग्स टू सेम फैमिली, वो सेम फैमिली से थे, यानी कि उनके एंसेस्टर जो थे वो कॉमन थे। सीड जो ईटिंग जो थे वो आपके थे, वो क्या करते थे, जो बर्ड्स जो ओरिजिनली थे वो आपके कैसे थे, वो सीड ईटिंग थे। तो वो क्या करते थे उसमें, वहां से जो बर्ड्स जो वहां पे आए वो सेम फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी कि उनके कॉमन एंसेस्टर्स थे, कॉमन एंसेस्टर्स थे। और वो कैसे थे, सीड ईटिंग, सीड ईटिंग बर्ड्स थे ये। लेकिन जैसे वो नए एनवायरनमेंट में आए उन्होंने क्या किया, अपने आप को चेंज किया। तो उनका चेंज किस स्पेस पे हुआ, उनकी बीक के चेंज, बीक फॉर्म पे। तो जैसे जैसे उनकी फीडिंग हैबिट चेंज हुई, क्योंकि आपका क्या हुआ, सीड्स हमेशा प्रेजेंट नहीं होते हैं, जब सीड्स प्रेजेंट नहीं हुए तो सिर्फ वो सीड नहीं ईट करते थे जैसे उनके इंसेस्टर ईट करते थे, उनकी फीडिंग हैबिट जो है वो चेंज हुई, फीडिंग हैबिट चेंज हुई। और उनका जो बीक जो है, उनका वो जो साइज था, उनका जो शेप और साइज है वो चेंज हुआ, इसका शेप एंड साइज जो है वो चेंज होता गया डिपेंडिंग अपॉन द फीडिंग हैबिट। अब फीडिंग हैबिट कोई आपका क्या करता है, फिश ईट करता है, उसकी जो जो बीक है अलग होगी, कोई इसमें आपके फ्रूट्स ईट करेगा, उसकी जो बीक हैबिट्स है वो अलग हो जाएंगी, कुछ सीड्स ईट करती हैं। तो मतलब कि वो क्या है, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं लेकिन फिर भी वो क्या है, वो डिफरेंट हैं। they all are, they were all are different, they were all are different, different among themselves, अपने में भी वो आपस में क्या थे, डिफरेंट थे, among themselves, among themselves, कॉमन इंसेस्टर से होते हुए भी वो क्या थे, उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया, अपने अंदर जो चेंजेस की फॉर द सर्वाइवल, और जो सर्वाइव किया वही आगे अगली जनरेशन में अपने अपने जो ट्रेड थे वो उनको पास ऑन करते थे। तो उन्होंने क्या शो किया, उन्होंने वापस क्या शो किया, अडेप्टिव रेडिएशन शो किया, अडेप्टिव रेडिएशंस, रेडिएशन जो है वो उन्होंने शो किया उसमें। तो अडेप्टिव रेडिएशन मतलब कि अपने आप की इवोल्यूशन जो हुई, कि अपने आप को अडेप्ट करने के लिए उनकी जो बीक है वो चेंज हुई। तो उनका जो फीडिंग हैबिट है, जो पहले सीड ईटिंग है जो बर्ड्स है, अब वो आपके फिश भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, सीड्स भी खाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें उनको मिल जाती है जिंदा रहने के लिए वो उसको सा करते थे, उसके हिसाब से उसमें क्या हुआ, एक चेंजेस उनके अंदर आई। तो यही सारा डार्विन ने देखा था कि वहां पे सेम एंसेस्टर से होते हुए डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स थे, और वो डिफरेंट बर्ड्स आपस में भी बहुत सारा उनके अंदर वेरिएशन आ गया था, इसीलिए उसको बोला गया है लाइव लेबोरेटरी बोला गया है। तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी, ये आपकी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं करेक्ट आंसर, हमारा करेक्ट आंसर जो है हमारा कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू,
तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है कि जो गैलापागोस आइलैंड है उसको हम लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं, और इसी वजह से ही गैलापागोस की जो इस लेबोरेटरी यहाँ इन बर्ड्स की वजह से ही डार्विन ने क्या किया था, नेचुरल सिलेक्शन को फाउंडेड किया था। वहीं पे उसको उनको स्ट्राइक किया था कि जब बर्ड्स अपना चेंजेस कर सकते हैं अपना एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये आपका क्या है, ये नेचुरल सिलेक्शन है। तो ये थ्योरी उन्होंने इवोल्यूशन की, ये आपकी बेसिक थ्योरी दी थी। Hope you understood it well. Best of luck.